शुरुआत उसी के साथ करेंगे। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम और साबिर की नई लोकेशन अब पता चल चुकी है। पुलिस को एक नई लोकेशन मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश एसटीएफ को बमबाज गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन चेन्नई में मिली है, जबकि शूटर साबिर की लोकेशन कौशाम्बी में मिली है। सूत्रों का यह दावा है कि गुड्डू मुस्लिम कुछ दिन पहले ही चेन्नई में अपराधी मुन्ना कव्वाली के ठिकाने पर पनाह लेने पहुंचा था। ये बड़ी खबर सूत्रों लेकिन दावा है कि गुड्डू मुस्लिम पुलिस से बचने के लिए बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है, जिसकी लास्ट लोकेशन यूपी एसटीएफ को चेन्नई में मिली और मुन्ना कव्वाली के घर में पनाह ली, जबकि शूटर साबिर की लोकेशन यूपी के कौशाम्बी में ट्रेस हुई। दावा है कि वो पुलिस से बचने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों के संपर्क में है। और वहीं उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बहनोई अखलाक पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम को 50,000 और असद को 1.5 लाख रुपए दिए थे। दावा है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद फरार गुड्डू मुस्लिम 5 मार्च को अखलाक के मेरठ वाले घर पहुंचा था और यहीं अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम को पैसे दिए, जबकि दिल्ली से गिरफ्तार हुए एक तस्कर की मदद से अखलाक ने असद को 1.5 लाख रुपए भिजवाए। अतीक के रिश्तेदार अखलाक को पुलिस शूटरों की मदद के आरोप में पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जिसे नैनी जेल में रखा गया। और दर उमेश पाल हत्याकांड में फरार अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को पुलिस ने माफिया घोषित कर दिया है। पुलिस ने अपनी एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा है और इस एफआईआर में पुलिस ने लिखा है कि शाइस्ता अपने साथ कई शूटर भी रखती है। पुलिस ने उमेश पाल शूटआउट केस में आरोपी और 5 लाख रुपए के इनामी साबिर को शाइस्ता का शूटर बताया है। प्रयागराज के धुमनगंज थाने के प्रभारी ने 2 मई को एक एफआईआर लिखी थी, जिसमें लिखा गया कि अतीक के जनाजे में शामिल होने के लिए शाइस्ता अपने बेटे असद के एक साथी आतिन जफर के घर रुकी थी। 2 मई को पुलिस ने आतिन जफर को गिरफ्तार किया और एफआईआर लिखी, जिसमें शाइस्ता को माफिया बताया गया। और दर अतीक अहमद की संपत्ति के ऊपर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद की 3,000 करोड़ की संपत्ति में से 70% संपत्ति उसके गैंग के सदस्यों के नाम पर है, जिसकी जांच के लिए यूपी सरकार ने स्पेशल टीम गठित कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही जांच एजेंसियां अतीक से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करेगी। बताया जा रहा है कि अतीक ने जांच से बचने के लिए संपत्ति गैंग से जुड़े लोगों के नाम पर खरीदी। सूत्रों के मुताबिक इसमें कई संपत्ति नेताओं, डॉक्टर, वकील, होटल कारोबारी और ठेकेदारों के नाम पर दर्ज है। दावा है कि कई नेताओं के पैसों को भी अतीक ने अपने काले कारोबार में लगाया। और दर उमेश पाल हत्याकांड में अब अतीक के बेटे अली के ऊपर शिकंजा बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि एसआईटी अतीक अहमद के बेटे अली को रिमांड पर ले सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में अली से पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली है। इसी को आधार मानकर एसआईटी अली को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। एसआईटी जल्द ही रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दाखिल कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या से ठीक पहले नैनी जेल में शूटर गुलाम, साबिर और गुड्डू मुस्लिम ने अपने आप को अली का दोस्त बताकर उससे जेल में मुलाकात की थी। अली अभी प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। और दर सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में शूटर्स ने नैनी जेल में अली से मिलकर उमेश पाल की हत्या का प्लान तैयार किया था और अली के ही डायरेक्शन पर उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उधर अतीक के राजदार वकील खान सौलत हनीफ से पुलिस कस्टडी में पूछताछ के दौरान अली से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि अली नैनी जेल से अपने गैंग के गुर्गों के संपर्क में था। अली अतीक के 5 बेटों में दूसरे नंबर का है। और वहीं माफिया सरगना मुख्तार अंसारी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस पंजाब में गिरफ्तार किए गए उसके बेहद करीबी जुगनू वालिया से पूछताछ करेगी और जुगनू वालिया से पूछताछ करने के लिए यूपी पुलिस पंजाब जाएगी। यूपी पुलिस कोर्ट में वारंट दाखिल कर जुगनू वालिया को पंजाब से लखनऊ लाने के लिए इजाजत मांग सकती है, क्योंकि जुगनू वालिया मुख्तार अंसारी का बड़ा राजदार था। उस पर मुख्तार अंसारी के पैसों को ब्याज पर देने के साथ ही उसके गैंग की मदद करने का भी आरोप है। और दर जुगनू वालिया पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। यूपी पुलिस जुगनू वालिया की काफी दिनों से तलाश कर रही है, क्योंकि लखनऊ के आलमबाग में चिक चिक रेस्टोरेंट के मालिक जसविंदर सिंह उर्फ रूमी की हत्या के बाद से ही जुगनू की तलाश यूपी पुलिस कर रही थी। साथ ही जुगनू पर एक और कारोबारी को भी धमकाने का आरोप था। इसके साथ ही जुगनू पर लखनऊ के आलमबाग, हजरतगंज और मानक नगर थाने में हत्या समेत 23 मामले दर्ज हैं। और वहीं 1 लाख के इनामी अनुज कन्नौजिया की पत्नी और उसके जीजा के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अनुज कन्नौजिया माफिया मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर है, फरार चल रहा है। इसके बाद से उसकी पत्नी के ऊपर गैंग चलाने का आरोप है, जिसमें उसकी मदद उसका जीजा कर रहा है। जिसके बाद से उसकी पत्नी रीना राय ने गैंग की कमान संभाल ली। बताया गया कि वो अपने जीजा की मदद से गैंग चला रही थी और लगातार लोगों को धमकाने और उनसे रंगदारी मांगने का काम कर रही थी। साथ ही उस पर अपने फरार पति को पैसा और सुविधाएं देने का आरोप है। रंगदारी के मामले में और फर्जीवाड़े के मामले में उसी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ है।
पुलिस ने अनुज की पत्नी रीना और जीजा शिवरतन पर रंगदारी मांगने के एक मामले में जांच शुरू की थी, जिसके बाद दोनों आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार किया गया। दोनों मऊ जेल में बंद हैं। और उधर मुख्तार अंसारी की बहू निखत अंसारी की मदद करने वाले चित्रकूट जेल के जेल अधीक्षक और जेलर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जिस पर मंगलवार को लखनऊ की एंटी करप्शन कोर्ट सुनवाई करेगी। 850 पेज की चार्जशीट में ओआरपी जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर और जेलर संतोष कुमार पर निखत अंसारी को जेल में उसके पति से गैर कानूनी तरीके से मिलवाने का आरोप है। साथ ही आरोपी के सरकारी आवास पर 4 लाख रुपए मिलने का भी जिक्र किया गया है। जांच में ये भी पता चला कि इसी दौरान आरोपी जेल अधीक्षक ने नया घर और नई कार भी ली। और उधर सूत्रों के मुताबिक टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर हमला करने वाले चारों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, जिसके लिए पुलिस को प्रोडक्शन वारंट का इंतजार है। क्योंकि जैसे ही कोर्ट से अनुमति मिलेगी, वैसे ही दिल्ली पुलिस प्रोडक्शन वारंट के जरिए चारों आरोपियों को रिमांड पर लाकर गिरफ्तार करेगी। फिर उनसे टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाबत पूछताछ की जाएगी, जिससे टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के पीछे की साजिश का पता लगाया जा सके। साथ ही तिहाड़ जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच हत्या में शामिल लोगों तक पहुंचा जा सके। सूत्रों के हवाले से खबर है कि फिलहाल चारों आरोपियों से तिहाड़ जेल में जाकर शुरुआती पूछताछ की जा चुकी है। और वही दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर दीपक बॉक्सर के 15 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दीपक बॉक्सर को मेक्सिको में गिरफ्तार करके 5 अप्रैल को भारत लाया गया था, जिसके बाद पुलिस की कड़ी पूछताछ में उसने 24 से ज्यादा हत्या की कोशिश और रंगदारी के मामलों में शामिल होने की बात कबूली। इसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। और दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर दीपक बॉक्सर के 15 साथियों को गिरफ्तार किया है। बॉक्सर से पूछताछ के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जिसके बाद 24 से ज्यादा मामले सुलझने का दावा किया गया। बताया गया कि गिरफ्तार आरोपियों में महफूज खान उर्फ भूरा दलाल और उसके साथ मोहम्मद जुनैद शामिल हैं, जिन्होंने दीपक को विदेश भागने के लिए फर्जी पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज हासिल करने में मदद की थी। जिसके बाद पुलिस की कड़ी पूछताछ में उसने 24 से ज्यादा हत्या की कोशिश और रंगदारी के मामलों में शामिल होने की बात कबूली। उधर पीएफआई कनेक्शन में आतंक निरोधी दस्ते यानी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में छापेमारी की और 70 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के परवेज अहमद और रईस अहमद नाम के 2 एक्टिव सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया। दोनों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है, जिसके खिलाफ आतंक निरोधी दस्ते यानी एटीएस ने कार्रवाई की। दरअसल एटीएस को जानकारी मिली थी कि पीएफआई के सदस्य अभी भी एक्टिव हैं, जिसके बाद एटीएस ने पूरे प्रदेश में 1 दिन का विशेष अभियान चलाया। मुहिम के तहत छापेमारी में 70 लोगों को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ की गई। पीएफआई पर बैन लगने के बाद से ही उससे जुड़े लोग जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। और इसी कड़ी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 एक्टिव सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनका नाम परवेज अहमद और रईस अहमद बताया गया। दोनों के खिलाफ वाराणसी के लोहिया थाने में देश विरोधी आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में मामला दर्ज था। साथ ही आरोप था कि ये दिल्ली, असम, उत्तर प्रदेश और केरल में पीएफआई के सक्रिय सदस्यों के साथ मिलकर नेटवर्क मजबूत कर रहे थे। पकड़े गए दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित था।